हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं उनके अंतर्गत एक अगली सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो जो अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। यानी इस आर्टिकल के थ्रू, इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी तादाद कम होती है, उन वर्ग के लोगों को उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो लिपि है, उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको वह सुरक्षित रख सकते हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत। दूसरा, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी वो व्यक्ति जो है, जो अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक व्यक्ति जो किसी सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर उनकी जाति से रिलेटेड, या आप इस जाति से हो, इस धर्म से हो, या आप इस संस्कृति से बिलोंग करते हो, इन कारणों के आधार पर उस सरकारी शैक्षणिक संस्थान में उनको प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। तो अगला 29 में ही एक व्याख्यान किया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान भी करता है, यही आर्टिकल 29। देखिए यहाँ पर दो शब्द आपके सामने हैं। एक धार्मिक अल्प, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी धर्म के से जुड़े हुए जो कम लोग हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक। दूसरा, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं। दो तरीके से हमने बांटा हुआ, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। दो तरह के अल्पसंख्यक हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। क्या क्या सुरक्षा प्रदान करता है? तो भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन का अधिकार है, यानी अपनी भाषा की संरक्षण करने के लिए ये आंदोलन कर सकते हैं। ये भी अधिकार उनका। ऐसा नहीं कि आंदोलन आपने कुछ वाइड आंदोलन कर दिया, यानी थोड़ा बहुत जो भी है प्रोटेक्शन आप कर सकते हो। दूसरा, भाषा की रक्षा के लिए राजनीतिक भाषण या वादे किए जा सकते हैं। यानी जो आपकी भाषा है उसकी रक्षा के लिए आप जो थोड़ा से राजनीतिक भाषण दे सकते हो, कुछ वादे आप कर सकते हैं। ठीक है। ये भी सारी सुविधाएं जो इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अब इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो चाहे तो अपना शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं और उनको प्रशासन करने का, यानी उसको चलाने का, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे किस प्रकार से उसको चलाया जाएगा, उसका प्रशासन करने का अधिकार भी इनको दिया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक, तो यहां पर ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, ये दोनों ही वर्ग के अल्पसंख्यकों को ये अधिकार प्राप्त देता है। कौन कौन से अधिकार हैं? तो पहला, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कोई सा भी अल्पसंख्यक वर्ग है इन दोनों में से, वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, माफ कीजिएगा, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार का शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है। जो जहां पर क्या दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, उनको अधिक स्थापना भी कर सकता है। दूसरा, उसका प्रशासन करने का भी पूर्ण रूप से उसी के पास ही वो अधिकार होगा। अगला, अन्य संस्थानों की तरह राज्य सरकार। ठीक है। तो जो राज्य है, यहाँ पर राज्य का मतलब सरकार से है। ठीक है। तो अन्य संस्थानों की तरह जो सरकार से आर्थिक सहायता अनुदान के लिए अनुरोध का अधिकार है। ठीक है। यानी अगर वो अल्पसंख्यक वर्ग कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है तो वो उसके लिए सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, वित्तीय सहायता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है सरकार से। ये भी उसको अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है सरकार से कि मैं एक शिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूँ और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो इसके लिए भी वो सरकार से अनुरोध कर सकता है। अगला, राज्य इन्हें अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि जो सरकार है, अगर ये सरकार उन्हें अनुदान देती है तो किसी भी तरीके से उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्थिक सहायता से। सपोज कि ऐसा नहीं है कि आपने आपके
पास में और जो शिक्षण संस्थान है आप उनको ज़्यादा आर्थिक सहायता दे रहे हो और इन्हें कम आर्थिक सहायता दे रहे हो, या इन्हें ज़्यादा दे रहे हो और जो दूसरे संस्थान है उनको कम दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती। अगर सहायता दी जाएगी, अनुदान की जो राशि दी जाएगी वो हर किसी के लिए बराबर होगी, आप भेदभाव नहीं कर सकते। चलिए, तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो हम बात कर रहे थे वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? तो पहली, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, यानी कि ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं, पहली संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जो केवल राज्य से क्या लेती हैं, आर्थिक सहायता भी लेती हैं और उनसे मान्यता भी लेती हैं, दोनों काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, मान्यता तो सरकार से ही लेंगी और सरकार से ही अनुदान के लिए क्या कर सकते हैं, वो अनुरोध कर सकते हैं, तो आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं। दूसरी ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से मान्यता लेती हैं लेकिन उनसे आर्थिक सहायता नहीं लेती। वो सिर्फ केवल के कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्पसंख्यक में भी जो क्या होते हैं, समर्थन होते हैं, ठीक है, वो आर्थिक सहायता से मजबूत होते हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं, और वो लोग अगर चाहते हैं अपना शिक्षण संस्थान खोलना तो वो केवल राज्य से क्या लेंगे, उसकी मान्यता लेते हैं, राज्य से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं लेती हैं, ठीक है। ये दूसरे तरीके के संस्थान होते हैं। तीसरे प्रकार का जो संस्थान होता है वो ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते, ठीक है, यानी ऐसे संस्थान जो राज्य से क्या नहीं करेंगे, कोई भी मान्यता नहीं लेते हैं और ना ही उनसे कोई किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ली जाती है। तो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो एक अल्पसंख्यकों का शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से जो अधिकार है वो सारा का सारा लिया गया है, और अल्पसंख्यक वर्गों को उनका शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन करने का सारे के सारे अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।